नमस्कार साथियों। आज हम लोग घात और घातांक पावर एंड इंडिसेस की सेकेंड करने जा रहे हैं। वो छात्र या वो कंपटीटर जिन्हें लगता है कि मैथ के पोर्शन के वजह से मेरे पेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है या उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मैथ में 100% स्कोर करने के लिए हमारे चैनल अननोन टू नोन को ज्वाइन करें, वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर उन्हें 100% मार्क मैथ पोर्शन में लाने हैं। तो आज हम लोग इसके बेसिक जो फार्मूले और थे वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, नंबर सिस्टम में भी आता है और पावर एंड इंडिसेस यानी घात और घातांक में भी इंक्लूड है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं। इनको देखें। चलिए शुरू करते हैं। घात और घातांक, घात और घातांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर एंड इंडिसेस। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक, घात और घातांक, पावर एंड इंडिसेस। और इसमें देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला ये मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में दिया है तो पावर को ऐड कर देते हैं, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस डिफरेंस है, पावर एक जैसी है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही रहती है। ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में बताई हैं, उसको देखें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। सपोज करिए जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, ये नंबर सिस्टम का भी मैंने अभी बताया आपको। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये नंबर सिस्टम के टॉपिक में भी मिल सकते हैं और आपके सिंप्लीफिकेशन में भी मिल सकता है और आपका जो पढ़ रहे हैं पावर एंड इंडिसेस, घात और घातांक, उसमें भी मिलेगा। जैसे क्वेश्चन ये लिखा है 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 प्लस, बीच में लगा है प्लस 0.33 0.33 इंटू 0.33। ठीक है, अब इसके होल अपान में लिख दिया गया 0.67 इंटू 0.67 माइनस 0.67 इंटू 0.33 प्लस 0.33 इंटू 0.33। ठीक है, तो देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये मात्र 1 सेकेंड में आप कर सकते हैं। आपको देखना क्या होगा, इस क्वेश्चन को किस प्रारूप में दे सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है इस प्रारूप में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या यही क्वेश्चन सेम आप ऐसे लिखा पाएंगे। ऐसे करके क्यूब लगा देंगे प्लस 0.33 इसका होल क्यूब कर देंगे। ये ऐसे ही लिख सकते हैं नीचे, या फिर इसको आपको ऐसे कर देंगे 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.67। ये जो माइनस वाला पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं, इनको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इस तरह से। या तो जैसे ये वाला प्रारूप दिया होगा, ये दिया होगा। आपको करना क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये a क्यूब ये प्लस b क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b को जो नीचे लिखा होता है वो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा होता है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में इसको देख लें, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो पोर्शन है सेकेंड वो आपका नीचे लिखा रहता है, तो वो तो पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ मैंने बोला कि 1 सेकेंड में कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ये जो दो नंबर हैं डिफरेंट टाइप के ऊपर दो ही तरह के नंबर है, 0.67 का होल क्यूब और 0.33 का होल क्यूब। अभी डेसिमल में दिया हो सकता है या
होल नंबर में दिया हो सकता है, डेसिमल नहीं। तो करना सिर्फ आपको इतना है, ये नंबर और ये नंबर 0.67 और 0.33 इनके बीच में क्या है प्लस, तो इनको प्लस कर देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1, सिर्फ 1 आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका क्वेश्चन का प्रारूप देखना है और समझना है कि अगर या तो 3 बार मल्टीप्लाई प्लस दूसरा नंबर 3 बाई मल्टीप्लाई अपान फर्स्ट नंबर नीचे में 2 बार मल्टीप्लाई, फिर माइनस ए बी यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट और बाद में बी स्क्वायर, या इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो इन दोनों नंबर को आप प्लस कर दें, आप आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, जब यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस दिया होगा, इतना सिर्फ देखना है। अगर यहाँ पर माइनस दे दें तो इस जगह प्लस होगा, तो इन दोनों नंबर को आप माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका। तो मुझे नहीं लगता कि 1 सेकेंड से अधिक लगने वाला ये क्वेश्चन है। आप सिर्फ इसको और इसको प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिया होगा तो इन दोनों माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं वैसे करें, आप ओरल इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इन दोनों प्लस कर लें माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया होगा? ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अब ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है, ए बी अलजेब्रा का ही रिलेटेड है, पहले बता देते हैं, जो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक दे गया 941 + 159 होल स्क्वायर, बीच में प्लस 941 - 159 होल स्क्वायर, ठीक। और अपान में लिख दिया 941 होल स्क्वायर इंटू 159 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और अपान में a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो जो ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें इसका आंसर आपका सिर्फ 2 आता है। क्वेश्चन का आप प्रारूप देख लें, 941 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है आपका, ये a है ये b है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा आपके क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैंने बताया 2 आएगा कैसे, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो पहले का आ जाएगा, सपोज करो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और प्लस बीच में दूसरे का आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। कुछ भी a b की जगह पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो 941 यहाँ लिखा जाएगा, 159 यहाँ लिखा जाएगा, 2 के साथ में 941 इंटू 159 यहाँ पर सेम कुछ रहेगा। तो ये वाला नंबर और ये वाला आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा क्या आपका, 2 a स्क्वायर हो गए और 2 b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर, ठीक। और नीचे आपका क्या लिखा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हम 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, और अपान में a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपका 2। तो आंसर इसका सिर्फ 2 आएगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़े, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है इसका आपका प्रारूप देखना है, a + b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस a - b का होल स्क्वायर, और अपान में a स्क्वायर + b स्क्वायर, उसका आंसर ऑलवेज 2 आता है, ठीक है। तो आपको इसको आसानी से कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि सभी को समझ में भी आया होगा, ठीक। अब इसी का दूसरा पार्ट ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, आप नंबर चाहे चेंज कर लें, यही बना रहने दें, सेम क्वेश्चन है, प्रारूप सेम है, बस इस प्लस की जगह माइनस हो गया आपका, प्लस की प्लेस पर आपने क्या लिख देंगे, माइनस a + b होल स्क्वायर, और फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर, और नीचे लिख दिया आपने 342 इंटू
158। क्या चेंज हुआ है, एक तो यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर स्क्वायर में मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है ए इंटू बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपान में ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन का ऑलवेज आंसर आपका 4 आता है। अब वो कैसे आ जाएगा, जैसे ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बीच में माइनस है, तो ये जब माइनस है तो अब इसको आगे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपान में आपके लिखा है ए बी। तो जब ऊपर ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपान में लिखा है ए बी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है ये 2ab और यहाँ पर 2ab, तो पूरा कितना हो गया 4ab, और अपान में ए बी कैंसिल, क्या आ गया 4। तो आपका आंसर क्या हो गया 4। दोनों क्वेश्चन किस तरह से लिखा होगा बस इतना आपको ध्यान देना है, बिना पेन कलम का यूज़ किए इनके आप आंसर लिख पाएंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल अननोन टू नून से जुड़ना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको प्रतिदिन पेट से रिलेटेड सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप वो देखिए प्रारूप, 55 का क्यूब, 17 का क्यूब, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बस आप मेथड दिखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर है -72 का क्यूब, इसके बाद दिया है आपका प्लस 20916, ठीक है 9160, ठीक, ये क्वेश्चन दिया है आपका, और इसकी वैल्यू फाइंड पर करनी है, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक, तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है आपको, देखना जो नंबर क्यूब के हैं वो 3 नंबर हैं, ए बी सी, 2 नंबर यहाँ पॉजिटिव हैं और एक निगेटिव है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करें, जो क्यूब वाले नंबर हैं इनका हम सम करके देख लें। तो ये 2 नंबर प्लस के हैं, इनको ऐड कर देंगे, क्या हो गया 55 प्लस 17 माइनस 72। क्यूब भूल जाइए, अभी केवल नंबर को इनको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 72 और माइनस 72 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो समझ लो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 0। ठीक है, अभी हो कैसे गया, एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर उसमें a प्लस बी प्लस सी 0 आता है तो पूरे का मान 0 हो जाता है। अब बताते हैं कैसे। इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमारा ये था, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो जब एक नंबर यहाँ माइनस दे दिया गया तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, ये इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखते हैं जो लिखा है आपका 2,09,160, वो तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो ए बी सी, तो 2 पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और फिर जब ये माइनस 3abc होता है, माइनस का साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जब ये 2 अगर एक बार माइनस आएगा तो ये नंबर हमेशा यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो प्लस होगा, 2 बार अगर माइनस आया है तो फिर यहाँ पर माइनस आएगा।
ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो जिसमें जो इसमें ए बी सी है उनका अगर सम 0 है, आप सपोज करो ये 0 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी ये 0 आ गया, तो यहाँ पर आपका ये जो लिखा है कुछ भी लिखा हो, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको क्या देखना है, जो क्यूब में 3 नंबर दिए हैं उनको अगर आपने प्लस किया और उनका सम अगर 0 आ रहा है तो बिना कुछ सोचे आपको 0 टिक कर देना है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसकी जो आइडेंटिटी होती है इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसमें अगर दिया है ए प्लस बी प्लस सी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाता है 3abc। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे मान लीजिए 4 ऐसा पूछा जाता है 4 की पावर 11 इंटू 4 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 13 इंटू 4 की पावर 14। इसमें 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा ये जो नंबर का इतना आ रहा है प्रोडक्ट वो किससे डिविजिबल होगा या किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन कुछ मिल रहा है, क्योंकि सबका बेस सेम है 4, एक में पावर 11, एक में 12, एक में 13, एक में 14। तो इसमें हम 4 की पावर 11 कॉमन ले सकते हैं, जो सबसे स्मॉलर नंबर होता है वो कॉमन लिया जाता है। तो 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक, प्लस में आता है क्वेश्चन ऐसे करके 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। तो यहाँ 1 आ गया, और जब इससे हम 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 1 बचेगा यानी 4, और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ये 4 की पावर 2 बचेगा, और 4 की पावर 2 होता है 16। आगे जब आएंगे तो इस जगह हमारा 4 की पावर 3 बचेगा। तो कॉमन में क्या होता है, कॉमन मीन्स होता है डिवाइड, और डिवाइड में आपको बताया गया था, मैंने पिछली बार बताया था, जिसके बेसिक फार्मूले होते हैं, अभी भी बताया, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n तो इक्वल टू हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे पावर माइनस हो जाएंगी तो 4 की पावर 3 यानी 64 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया 4 की पावर 11। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 85। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे देंगे ये डिवाइड किससे होगा, तो ऐसा दे देगा कि 3 से 7 से 17 से और 6 से, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए। देखिए जैसे ये 4 की पावर 11 कॉमन है तो 4 से तो डिविजिबल होगा ही ये, ठीक है, 2 से होगा, 8 से होगा, क्योंकि 4 11 बार आएगा तो 8 से हो ही जाएगा, तो ये तो नहीं पूछेंगे। अब हम देखें कि ये जो नंबर हमारा आया सम करने पे वो क्या है 85, तो 85 के हम फैक्टर कर लें तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 इनमें देख ले कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 और 7 में हमारा क्या दिया गया 17, करेक्ट आंसर हो गया 17। अगर 17 ना दिया होता 5 दिया होता तो आंसर हो जाता 5। अच्छा ये भी दे सकते हैं कि वो 20 दे देते, ये कोई ना देते, तो 20 कैसे हो जाएगा, जैसे ये 4 की पावर 11 है, यहाँ पर तो आप समझ गए 5 इंटू 17, 17 ऑप्शन दिया है आपने कर दिया, या 5 दिया है तो आपने 5 कर दिया, 4 दिया है तो 4 कर दिया। लेकिन अगर ये कोई नहीं दिए हैं और दे दिया गया आपको जैसे 20 ऑप्शन में, आप सोचेंगे 20 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये 20 भी होगा, क्यों, जैसे ये 4 की पावर 11 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10, 4 की पावर 10 इंटू 4, और आगे हमारा क्या था इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया आपका 20 हो गया कि नहीं। तो इसका ऑप्शन 20 भी दिया जा सकता है, 28 भी दिया, सॉरी ये 17 था तो 68 भी दिया जा सकता है, 85 भी दिया जा सकता है। तो आप ऑप्शन देख के उसको टिक कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है।
चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके एग्ज़ाम में मटेरियल आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना। 30 मिनट 40 मिनट का जो वीडियो है उसमें आधा समय अगर बातचीत में निकल जाएगा तो आपको मटेरियल उतना नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं हम सिर्फ पढ़ाते हैं, तो आप उसको मटेरियल देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अब क्वेश्चन एक देखते हैं दूसरा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। और उन्हीं कहते हैं ये बात गांठ बांध लीजिए। जैसे ये दिया a+1/a वैल्यू दी देगी 2, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं आपके, आपने सोचा नहीं होगा उतने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक, a² + 1/a²। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं a³ + 1/3। तीसरा क्वेश्चन a⁴ + 1/a⁴। चौथा पूछ सकते हैं a⁵ + 1/a⁵, ठीक। या ऐसे पूछ सकते हैं a⁴ + 1/a⁴, कुछ भी दे सकते हैं। और एवरी केस में, हर दशा में इसका आंसर 2 ही आता है। ये नोट कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा। अगर कहीं आपका क्वेश्चन आ गया a+1/a या x + 1/x = 2, कोई भी वैल्यू पूछी जाए आपसे, उसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, केवल 2 जहाँ दिख जाए उसी को मार दीजिए, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्राइक। अच्छा, ये अब होता क्यों है, जैसे अब देख लीजिएगा, आंसर तो आपको पता चल गया, आप 2 ही करेक्ट कर दोगे, लेकिन आया क्यों। तो अब इसको हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। पहले हम स्क्वायर से देखते हैं ये वाला। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, a² + b² + 2ab, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4, ठीक। तो ये देख रहे हैं a कैंसिल हो गया, ये जो मल्टीप्लाई में a × 1/a है वो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा a² + 1/a², और ये 4, ये जो 2 प्लस है उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो क्या हो गया a² + 1/a² = 2, ठीक। ऐसे आप इसमें क्यूबिक बोथ साइड कर दें, होल क्यूब कर दें। अच्छा, ये 2 ना दिया हो, 2 अगर आपका ना दिया हो, जैसे क्यूब करना है, ठीक है, तो इसमें तो वही होता है, -2 करना होता है। जैसे a + 1/a = 3 दिया हो, तो 3 का स्क्वायर -2 कर दें तो स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपका क्यूब में दिया हो, तो जो भी नंबर दिया हो उसका क्यूब करके दिए हुए नंबर का 3 टाइम माइनस कर दें तो a³ + b³ की वैल्यू आ जाती है। और स्क्वायर में और क्वाड्रेटिक जो बन गया, यानी कि वो बाई क्वाड्रेटिक, a⁴ + 1/a², तो वही रूल होता है। जैसे यहाँ पर अभी a + 1/a का होल स्क्वायर किया था आपने, तो अब a² + 1/a का a² का होल, तो ये आ जाएगा। 5 वाले में इसको आप सॉल्व कर लें, वैल्यू आ जाती है, तो वैल्यू पुट कर दें तो भी आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया है पिछले विगत परीक्षाओं में, ऐसे करके x⁴ + 1x⁴ -2 का मान ज्ञात करो। तो देखिए, अच्छा बताइए आप लोग क्या होगा, x⁴ + 1x⁴ -2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। क्यों आ जाएगा, अभी मैंने यही बताया जस्ट ऊपर कि ये अगर 2 दिया है ऐसे करके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 2। इसकी वैल्यू क्या है, x + 1/x अगर 2 दे दिया गया और ये पूछ दिया गया x⁴ + 1x⁴ -2, तो ये आपका कितना आता है 2, और ये -2, तो क्या आ गया 0, ठीक है। समझ आया होगा आपको। तो
देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए एक क्वेश्चन से कई बन जाते हैं और बस याद रखना है आपको। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई दे दी वैल्यू तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो ये दे दिया a+1/a = 3, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है 3 का स्क्वायर -2, तो क्या आ जाएगा 9 - 2 = 7। 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर -2, 5 दिया है तो 5 स्क्वायर -2, काय में a² + b1/a² अगर फाइंड करना है आपको, ये दिया है और ये फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। आपको पेन और कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25, -2 कर लो, ओरल कर लोगे, ठीक है। अब इसी में अगर आपका क्यूब में कोई वैल्यू दे दी है तो उसको कैसे करेंगे, इसको और देख लें। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको रब करते हैं और देख लेते हैं क्यूब का। देखिए जैसे भी क्यूब था, मैंने उसको बताया नहीं था, a+1/a = 3, और आपको पूछा गया है क्यूब, तो यहाँ पर क्यूबिक बोथ साइड करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a b ब्रैकेट में a + b = 3 का क्यूब हो गया 27, ठीक। देखो ये कैंसिल हो जाता है आपका a × 1/a, यहाँ क्या बचा a³ + 1/a³ + 3, और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया × 3 = 27। तो a³ + b³ यानी 1/a³ = आ जाएगा 27, ये हो गया 9, तो 27 - 9 क्या आ गया 18। अब ये आता कैसे है, सिर्फ आपको ये करना, जो भी वैल्यू दी हो a+1/a या x + 1/x और क्यूब में फाइंड करना हो, तो जो वैल्यू दी है उसका क्यूब -3 × जो वैल्यू दी है, ठीक है। तो यही आ गया 18। और मान लो अगर 4 दिया हो, क्या करेंगे 4³ - 3 × 4, तो 64 - 12 52। 5 दिया हो तो 5³ - 3 × 5 110। ओरल करना सीख लीजिए, ये कभी भी इनमें कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या समझ में आया, जब क्यूब में वैल्यू पता करनी होगी तो जो नंबर दिया है उसका क्यूब कर देंगे और दिए हुए नंबर का 3 गुना माइनस कर देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू आपकी दी है माइनस में, तो इसमें आइडेंटिटी जब आएगी तो यहाँ माइनस आएगा। ये a³ - a - 1/a की वैल्यू दी है और पूछा गया a³ - 1/3, तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसका क्यूब करके उसी नंबर का 3 गुना प्लस कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चुटकियों में बड़ी आसानी से और बिल्कुल सही हल कर पाएंगे, ठीक। आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, लिखा है 10 की पावर 100 और इसको बोल दिया गया डिवाइड 5 की पावर 75 करना है, ठीक। बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे, बेस सेम नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं, पावर भी सेम नहीं है, ठीक है। अगर पावर सेम होती तो बेस से डिवाइड कर देते, पावर वही बनी रहती। अब ये पावर भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक दिन बताया था, जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है अगर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है 6 की पावर 3, ठीक है। या मैंने ऐसे बताया था कि अगर कहीं पर लिखा है कि a की पावर x × b की पावर x, तो इक्वल टू हो जाता है ab की पावर x, मतलब बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही रहती है।
तो जैसे ये 10 है तो इसके हम अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5, तो मतलब 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 हमने लिख दिया किसको, 10 की पावर 100 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100। अब आगे हमारा आ गया 5 की पावर 75। तो ये दो नंबर जैसे डिवाइड में तो हैं ही, अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर, अब बेस यहाँ सेम हो गया, 5 की पावर 100 है, ये 5 की पावर 75 है, तो ये तो 2 की पावर 100 आप लिख दें, और यहाँ क्या आया 5 की पावर 25 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पावर 100 है, यहाँ पावर 75 है, बीच में डिवाइड का निशान है, डिवाइड में पावर ऑलवेज माइनस की जाती हैं, तो 100 माइनस 75 क्या आ गया 25। अब ये बात उठती है, हो सकता है ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए, अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए तो आंसर टिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि ये अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो जो 2 की पावर 100 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 75 इंटू 2 की पावर 25। हो गया कि नहीं हो गया भाई, 100 को हम क्या लिखेंगे, ये बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, 75 प्लस 25 क्या हो गया 100, तो 100 को हम ऐसे लिख दिए 2 की पावर 75 इंटू 2 की पावर 25। अब आगे क्या है आपका 5 की पावर 25, ठीक है, 5 की पावर 25 है, तो अब यहाँ पर क्या बन सकता है, आप देखो यहाँ पर इनके बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो अभी आपको क्या बताया गया था, तो जिसके ये 2 की पावर 75 है इसको तो ऐसे ही लिख दें, अब इनकी पावर सेम है तो इनको बेस को मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 25। या तो आपका ऐसा दिया होगा ऑप्शन या इस तरह का दिया होगा, तो इसको चेक कर लें, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है 11 + 4√7, ठीक है, 11 + 4√7 और इसका बोल दिया गया है का वर्गमूल ज्ञात करो, धनात्मक वर्गमूल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक, धनात्मक वर्गमूल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट ज्ञात करो। कैसे करोगे इसको, कोई नंबर वैसा दिया होता 25 आप बोल देते 5, 1225 दिया होता आप बोल देते 35, ठीक है, और दिया होता कुछ भी 961 31 बोल देते, 17 64 42 बोल देते या निकाल लेते। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्या लिखा है 11 + 4√7 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो या फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 + 4√7। तो देखिएगा बड़ा आसान तरीका है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है रूट के साथ में क्या दिया है 4, ठीक, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। 2 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, होल स्क्वायर मतलब वर्गमूल का मतलब होता है होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है, यानी a + b का होल स्क्वायर जब ये बनेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। तो इसको आप 2 और इसमें आता है a² + b² + 2ab, तो ये जो नंबर रूट के पहले दिया है √7 के साथ में जो मल्टीप्लाइंग दिया वो दिया है 4, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आया 2, तो एक नंबर तो ये हो गया, ठीक। अब ये क्या बचा है आपका प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा लें। अब जब इसको हम 2 × 2 लिखेंगे और ये √7, तो एक तो 2 ये हमारा आ गया, और एक होता है 2ab का, तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया b, तो ये तो 2 हमने a लिख दिया और ये हो गया हमारा b, तो इसका ये वर्गमूल आ गया। अब आप चाहे करके देख लो, इसका वर्ग कर लो, यही चीज़ आ जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b² यानी √7 का स्क्वायर 7 + 2ab, 2 × 2 ×
√7, तो ये क्या हो गया 11 + 4√7। ठीक है, देखिए वही आ रहा है 11 + 4 तो आपको मेथड समझ में आया होगा। सिर्फ क्या करना है, जो रूट के साथ में मल्टीप्लाई में नंबर दिया है उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से जो डिवाइड करने पाया वो आपका ए हो गया, और जो रूट में नंबर लिखा था वो आपका बी हो गया। यही इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कभी कभी थोड़ा सा अलग टफ बोल देते हैं क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता ऐसे बोल दिया आपको, इस तरह का मान लीजिए बोल दिया। अब इसमें भी सेम चीज पूछी गई है, ये 19 + 4√21 दिया, इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो या फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, तो एक तो ये आ गया 2 आपका। अब ये जो 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ऋण संख्या नहीं है, तो इसके हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी हमको इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √7, तो ये हो गया √3 × √7। अब हमें देखना ही 19 लाना है, तो जैसे अगर हम 2√3 एक साथ ले लें, चेक कर लेते हैं, और एक साथ ले लें √7, तो 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 × 3 क्या हो गया 12, और √7 का क्या हो जाएगा 7, इनको प्लस किया क्या आ गया 19, ये आ गया। तो समझिए क्या हो गया कि 2√3 + √7 का होल स्क्वायर हमारा हो गया। ये क्या बन जाएगा 2√3 + √7 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2√3 + √7, ये आंसर हुआ इसका परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब यही क्यों लिया, √7 क्यों नहीं लिया? अगर हम 2√7 एक साथ ले लेते और इसका स्क्वायर करते तो 2 का स्क्वायर 4, √7 का 7, तो ये 28 हो जाता। पहले ही एक ही नंबर से एक्स्ट्रा हो गया, √3 का और करते तो और ज़्यादा हो जाता। तो बस एक बार इसमें चेक करना पड़ेगा कि अगर वो, लेकिन कब, जब ब्रैकेट में जो नंबर दिया हो वो प्राइम ना हो, उसके कोई फैक्टर हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इतना जो हमारे घात और घातांक यानी पावर एंड डिजिट्स के दोनों वीडियो देखते हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपसे छूटने वाला नहीं है। आप वीडियो देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।